झाबुआ जिले के थानला तहसील के ग्राम देवरीगढ़ में हंसा नाम की महिला को ससुराल वालों और ग्रामीणों ने तुगलकी फरमान सुनाकर सजा दी है। सजा भी ऐसी है जिसमें अपने पति को कंधे पर बैठाकर पूरे गांव की गलियों में घूमने को मजबूर किया। दरअसल हंसा पीड़ित महिला कुछ दिन पहले अपनी बहन के घर गई थी। वहीं मनीष नाम के युवक से उसका परिचय हुआ और कुछ दिनों में हंसा और मनीष के बीच प्रेम संबंध हुआ। हंसा कुछ समय बीतते ही मनीष के साथ गुजरात अपने प्रेमी मनीष के साथ अपने पति और 2 बच्चों को छोड़कर मजदूरी पर चली गई और वहां से मनीष के गांव तलावली में आकर रहने लगी। लेकिन बढ़ते विवाद को देखते हुए हंसा के परिजनों ने उसके पति शंकर के साथ बातचीत कर और तोड़ कही जाने वाली रस्म में 11,000 रुपए से कर हंसा को उसके ससुराल देवीगढ़ भेज दिया। शंकर जब अपनी पत्नी हंसा को लेकर अपने गाँव देवीगढ़ पहुंचा तो ग्रामीणों ने हंसा से कहा अगर उसके परिवार के साथ रहना है तो उसे उसके पति शंकर को अपने कंधों पर बिठाकर पूरे इलाके पर चक्कर लगाना होगा और इस सजा को पूरे करने के बाद ही वो अपने परिवार में रह पाएगी। घटना की शाम में ही वीडियो वायरल होने के बाद झाबुआ पुलिस अधीक्षक के संज्ञान में आते ही कार्रवाई करते हुए महिला का पता लगाकर उसे थानला पुलिस थाने बुलवाया गया और 12 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज कर पुलिस सख्त कार्रवाई करने की बात कह रही है। इस पूरे मामले में पुलिस की पहल से ही महिला को राहत मिली और कड़ी धाराओं के अंतर्गत मामला भी पुलिस ने दर्ज किया। साथ ही जल्द उन 12 लोगों की गिरफ्तारी का दावा पुलिस ने किया। शादी देवीगढ़ के शंकर के साथ में लगभग 6 साल पहले हुई थी और इसके 2 बच्चे हैं, एक 4 साल की बच्ची है और एक 6 साल की बच्ची है। हंसा देवीगढ़ में रहती थी। तो उसी दौरान हंसा की एक तलावली का रहने वाला लड़का है मनीष, उसके साथ में जान पहचान हो गई। हंसा के द्वारा ये बताया गया कि वो 10 दिन पहले अपनी बहन के यहाँ गई थी शिवगढ़ और वहीं से तलावली के जो मनीष के साथ में सूरत काम करने चली गई थी। 6-7 दिन सूरत में उसने काम किया, फिर वापस वो मनीष के साथ में आई और उसी के घर में रहने लग गई। जब ये बात हंसा के ससुराल पक्ष को पता चली कि वो तलावली में मनीष के साथ रह रही है, तो यहाँ के जितने भी जो लोग हैं इनके द्वारा हंसा को वापस लेने के लिए और जो एक समझौता होता है राजीनामे के लिए गए, तो तलावली में बैठ के इनके द्वारा जो वहाँ पर राजीनामा किया गया, हंसा मनीष के घर वालों से 11,000 रुपये लेकर इसको वापस अपने देवीगढ़ अपने ससुराल लेके आए। इसी दौरान इस प्रथा द्वारा ये बताया गया कि जब लाए थे तो लाने के दौरान देवीगढ़ के बाहर लगभग जो इसके साथ में 10 से 12 लोग हैं, उन लोगों ने इसके साथ में जो है अभद्र व्यवहार किया। महिला का जो दुपट्टा था वो खींचा, उसको जबरन में उसके जो पति है शंकर, पूर्व पति जो उसका जो पति था शंकर, उसको ये बोलकर उसके कंधों पर बिठाया कि तुझे अगर हमारे शिवगढ़ में देवीगढ़ में रहना है और अपने पति के साथ रहना है तो तुझे इसको अपने कंधे पर बिठाकर गाँव में घूमना पड़ेगा, उसको लेके जाना पड़ेगा। इस तरह का कृत्य उसके द्वारा किया गया। उसको रोका गया, उसको मारा पीटा गया, धक्का दिया गया। प्रथम दृष्टया इसमें FIR पंजीबद्ध की जा रही है और इसमें 354, 323, 294, 506, 146, 150 और 342 के तहत FIR पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया जा रहा है। अभी तक पूरे घटनाक्रम में 10 से 12 लोगों के नाम सामने आए हैं। जल्द ही सभी को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। सर, पुलिस की ओर से क्या कि इस ऐसी घटना की पुनरावृत्ति नहीं हो, इसके लिए क्या किया जाएगा? इस तरह की जो घटना ना हो इसके लिए एक सामाजिक रूप से बैठक लेकर और एक सभी समाज के लोगों को इकट्ठा कर उन्हें समझाइश देना पड़ेगी कि इस तरह की जो प्रथा है उसका दोहन जो जिस तरह से हो रहा है, बहू बेटियों की इज्जत जिस तरह से जो है हो रही है, इस तरह से ना किया जाए। और कोई भी अगर मामला आता है तो उसको सामाजिक तौर पे या लेके आए, या अगर सामाजिक तौर पे कोई मामला सॉर्ट आउट नहीं होता तो उसको थाने पर लेकर आए, थाने से उसका निराकरण कराया जाएगा। सर, अभी तक किसी की गिरफ्तारी हुई है? अभी सभी आरोपी की तलाश